सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग। सो दोस्तों, आज हम जो वीडियो वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो है भारत जो है इंडियन नेवी टेस्टेड ब्रह्मोस इन सी बाय INS इम्फाल। सो गाइज, आज का वीडियो पाकिस्तानी मीडिया इसी के ऊपर क्या कहती है। भारत की नेवी जो है उन्होंने ब्रह्मोस का टेस्ट किया है सी में, और जो है इसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त वीडियो निकल कर आ रही है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो भी वॉच कर सकेंगे। मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो यस, हियर वी गो। INS इम्फाल से पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करके नौसेना ने ताकत की एक नई मिसाल पेश की है। अरिहंत एक हमारी एक न्यूक्लियर सबमरीन है, उससे वो डेप्थ पे गई थी और वहां से उन्होंने मिसाइल अपनी टेस्ट करी है जिसने कि टारगेट को हिट करा था। और एक बेहतरीन न्यूक्लियर सबमरीन है, इट्स मेड इन इंडिया, भारत ने बनाई है। और अरिहंत का मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। अफसोस की बात है, हम सिर्फ मुंह से मिसाइल लॉन्च करते हैं और वो रियलिटी में मिसाइल लॉन्च करते हैं। अभी मेजर इकोनॉमीज हैं वो डरती हैं या बात नहीं कर रही, या वो समझते हैं टेक्नोलॉजी इस काबिल नहीं है। ठीक है, इंडिया ने, और ऐसे होते रहते हैं टेस्ट, एयरक्राफ्ट कैरियर से टेस्ट करना, न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट करना, और ये सब ऑल दीज टेस्ट्स आर कैरिड आउट आरजू जी। वो इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ स्टेबिलिटी है, वो लोग जो हैं रोज हुकूमत बदलने के चक्कर में नहीं रहते। ठीक है, बस यही मेरे ख्याल में ये स्टेबिलिटी को राइवल समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, तो सबसे पहला दुश्मनी का तकाजा है कि आप अपने आप को उस स्टेज पे रखो जिसमें आप सच में अपने आप को दुश्मन कहला सको। अदरवाइज हम इतने पीछे रह गए हैं कि आज हम ये क्लेम भी नहीं कर सकते कि वी आर इक्वल अपोनेंट्स आर इक्वल राइट्स। तो बड़े बड़े वेपन सिस्टम्स भारत खुद बना रहा है कि हर चीज में। एयरफोर्स में अब वो जैसे कि हेलीकॉप्टर्स हैं वो बन रहे हैं भारत में, अटैक हेलीकॉप्टर्स भारत में बन रहे हैं। दूसरे तो ध्रुव और रुद्रा तो थे ही कि फाइटर जेट्स बन रहे हैं, तेजस बना के फिर टेस्टिंग भी कर देंगे कुछ सालों में। हैवी फाइटर्स, ट्विन इंजन, ये सब भारत में बन रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब पूरा जो इकोसिस्टम है डिफेंस का, वो भारत में तैयार हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, कल INS इम्फाल से भारत ने पहली बार सक्सेसफुली ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग कंप्लीट कर ली है। यानी अब हम किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर, चाहे वो INS विक्रांत हो, चाहे वो INS अरिहंत हो, या फिर INS इम्फाल हो, इन सभी से हम ब्रह्मोस मिसाइल का सक्सेसफुली प्रयोग कभी भी मौके पर कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसे ही भारत की ये टेस्टिंग कंप्लीट हुई, पाकिस्तान के बड़े बड़े डिफेंस जो ऑफिसर हैं वो बड़े चिंता में आ गए। कल मैं न्यूज़ भी देख रहा था, उनकी बहुत ज़्यादा परेशान है। और वो उनका तो एक ही है, उनका कहना एक ही है कि भारत अपने ताकत के नशे में पागल हो गया है, पैसे भारत के पास बहुत ज़्यादा आ गए हैं, भारत इसीलिए ये सारी टेस्टिंग कर रहा है, हमें डराने के लिए कर रहा है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हमारे पास जज्बा है। बेशक हम भारत से टेक्नोलॉजी में पीछे हो जाए, लेकिन हम इस्लाम के नाते भारत से बहुत ज़्यादा आगे हैं। अब इन जाहिलों को कौन समझाए कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम भाई खुद भारत में रहते हैं। लेकिन खैर दोस्तों, हम मदरसे वाली सोचे तो हम बदल नहीं कर सकते हैं। लेकिन ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेसन टू इंडियन नेवी की उन्होंने ये करके दिखाया। DRDO को भी क्रेडिट जाता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने ये इतनी मेहनत की है। और भारत अब उन देशों में से हो गया जो बड़ी मिसाइलें अपने INS और एयरक्राफ्ट कैरियर से ही कंप्लीट कर सकता है। मेजर साहब, आपके इंडिया में एक न्यूक्लियर मिसाइल जो है उसको टेस्ट किया गया है, उसकी भी न्यूज आ रही थी कल, आपके टीवी चैनल्स वगैरह पे भी चल रही थी। आई थिंक INS कुछ है, तो वो क्या है मतलब? नहीं आरजू जी, न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट नहीं करी, न्यूक्लियर सबमरीन से एक मिसाइल टेस्ट करी है। ओके, वो जी, अरिहंत एक हमारी एक न्यूक्लियर सबमरीन है, उससे वो डेप्थ पे गई थी और वहां से उन्होंने मिसाइल अपनी टेस्ट करी है जिसने कि टारगेट को हिट करा था। और एक बेहतरीन न्यूक्लियर सबमरीन है, इट्स मेड इन इंडिया, भारत ने बनाई है। और दूसरी है INS अरिहंत, वो भी भारत में ही बन रही है, वो भी बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी। और अरिहंत का मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। The meaning of Arihant is the destroyer of enemies. So ये हाँ इंडिया ने, और ऐसे होते रहते हैं टेस्ट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर से टेस्ट करना, न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट करना, और ये सब ऑल दीज टेस्ट्स आर कैरिड आउट आरजू जी फ्रीक्वेंटली टू चेक द एफिकेसी ऑफ वेरियस सिस्टम्स। और क्योंकि ये भी मशीन है, कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, 10 चीजें हो सकती हैं इसमें, तो उसको रेगुलरली हम लोग टेस्ट करते रहते हैं। दिस इज ठीक है, एक
एक टेस्ट हुआ था मिसाइल का, वो मिसाइल का टेस्ट खत्म हो गया, दैट्स इट। बिल्कुल, इस किस्म के टेस्ट हम अक्सर सुनते रहते हैं कि इंडिया में होते रहते हैं, तो क्या इसकी वजह ये है कि आप लोग इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, या पहले जैसे इस किस्म की चीजें जो हैं वो रशिया से या किसी और कंट्री से ली जाती थी, तो अब इंडिया खुद कोशिश कर रहा है कि मेड इन इंडिया एक जैसे आपके यहाँ चला था, तो इसमें भी हथियार और मिसाइल्स या इस किस्म की जो आप जैसे बता रहे कि सबमरीन और ये सब कुछ खुद इंडिया खुद बनाना चाह रहा है, ताकि आगे कुछ साल के बाद जाके आप लोग भी उतने ही स्ट्रांग हो सकें जितने। देखिए अर्जुन जी, ऐसा है कि इसका टेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। जब रशिया से इक्विपमेंट आती थी तब भी टेस्टिंग होती थी, पाकिस्तान भी करता है, चाइना भी करता है, अमेरिका भी करता है, चाइना भी करेगा, रूस भी करेगा। दुनिया में जो भी मुल्क है जिसके पास मिसाइल्स हैं वो टेस्ट करता है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि कन्वेंशनल वॉरहेड था, न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था जो टेस्ट हुआ है। सबमरीन न्यूक्लियर थे, वॉरहेड कन्वेंशनल था। और तीसरी चीज ये है कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बात पकड़ी है कि देखिए सुपर पावर होने के कई वो होते हैं कि तब कंट्री को सुपर पावर, एंड वन ऑफ द थिंग्स इज दैट द कंट्री शुड बी एबल टू मैन्युफैक्चर इट्स ओन वेपन्स जो दुनिया को सप्लाई करे। तो अभी भारत उससे थोड़ा सा दूर है अर्जुन जी। हाँ, बड़े बड़े वेपन सिस्टम्स भारत खुद बना रहा है, लेकिन अभी भी उस लेवल पे भारत नहीं पहुंचा है जहां पे भारत को पहुंचना है। उसमें समय लगेगा और हो सकता है 10-15 साल लगे, पर जिस तरीके से मोदी जी चल रहे हैं मुझे लगता है कि 5-6 साल में निपटा देंगे सब ये। क्योंकि वो कहते हैं कि दिन में 8 घंटे की वर्किंग नहीं होती, 3 शिफ्ट लगाओ तो दिन में 24 घंटे की वर्किंग होती है। वो मोदी जी का माइंडसेट थोड़ा सा वैसा है, तो सब लोग उसी तरीके से काम करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हर चीज में एयरफोर्स में अब वो जैसे कि हेलीकॉप्टर्स हैं वो बन रहे हैं भारत में, अटैक हेलीकॉप्टर्स भारत में बन रहे हैं। सारे लोग पाकिस्तान और इंडिया की जो राइवलरी है उसको जानते हैं, तो मैं अगेंस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल व्यूज़ ये कहना चाहूँगा कि ये एक अप्रिशिएबल चीज़ है जो कि इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी को जो है बूस्ट अप कर रही है। हमें उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। हम हमेशा ये रट लगाए बैठे हुए होते हैं कि इंडिया जो है वो हमें हमारे साथ लड़ने के लिए, पाकिस्तान की तबाही के लिए ये सारी चीज़ें बना रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये मॉडर्न एरा है, 21st सेंचुरी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो वो डेवलप कर रहे हैं और हमें उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। सो दैट्स व्हाई आई विल अप्रिशिएट इंडिया। और दूसरी बात कि मैं पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं और विद द सिस्टम मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें उनसे कुछ सीख के हमें भी कुछ आगे डेवलप करने की ज़रूरत है। आपने कहा कि हमें ज़रूरत है इंडिया से हम सीखें, हम उसे अपना दुश्मन मुल्क तो कहते हैं लेकिन दुश्मन मुल्क से कुछ सीखते नहीं है। क्या वजह है? हम इंडिया को रोज बरोज तरक्की करते हुए तो देख रहे हैं, हम उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, लेकिन उनसे कुछ सीखते नहीं हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो है बहैसियत कौम यूनाइटेड नहीं है, एक बात। दूसरी बात, वी आर मैन ऑफ वर्ड्स नॉट मैन ऑफ डीड्स, दैट्स वाई हम हमेशा पीछे रहते हैं। अगर आप किसी को राइवल समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, तो सबसे पहला दुश्मनी का तकाजा है कि आप अपने आप को उस स्टेज पे रखो जिसमें आप सच में अपने आप को दुश्मन कहला सको। अदरवाइज हम इतने पीछे रह गए हैं कि आज हम ये क्लेम भी नहीं कर सकते कि वी आर इक्वल, अपोनेंट्स आर इक्वल राइट्स। तो बहुत सारे लोग ये बात सुन के खफा भी हो सकते हैं। माजरत के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें कुछ करने की ज़रूरत है, हमें कुछ डेवलप होने की ज़रूरत है। आज देखो हमारा मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट के दहाने पे आके खड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ आवर ओन राइवलरी। यहाँ पे पीएम से लेकर पीएम तक हर बंदा करप्ट है। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि हम तो इंडिया के दुश्मन कहलाने के भी काबिल नहीं है इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है। अच्छा, एक चीज हमेशा कहा जाता है कि पाक आर्मी जिंदाबाद। नो डाउट हम भी अपनी पाक आर्मी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक हमेशा से कंपैरिजन रहा है इंडिया और पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर के दरमियान ना, कि पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं हमारा डिफेंस सेक्टर जो है वो ज्यादा बड़ा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा पावरफुल है। इंडिया वाले अपना क्लेम करते हैं हमें उनसे कुछ सीख के जिसमें आप सच में अपने आप को दुश्मन कहला सको। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। और गाइस देखिए, सिंपल सी बात है कि मेजर गौरव आर्या, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आफ्टर सो लॉन्ग टाइम मैंने मेजर गौरव आर्या जी को आरजू काजमी के साथ देखा। तो एक पुरानी, जब मैं शुरू में आई थी सोशल मीडिया पर, तो मैंने उनकी वीडियो पे रिएक्शन दिया था। तो मुझे ना उनकी केमिस्ट्री बड़ी मजे की लगती थी और उसके ऊपर काफी मजे की मीम्स भी बनती थी कि मेजर गौरव आर्या और आरजू काजमी को काफी ज्यादा ना ऐसे लगता था जैसे कि बहू बन जाएंगी इंडिया की। तो इस टाइप की वीडियोस आया करती थी। तो वो आज मुझे वही चीज याद आ रही है कि मेजर गौरव आर्या जी और आरजू एक साथ नजर आए एक स्क्रीन के ऊपर। तो ये बहुत ही एक डिफरेंट सा अच्छा वाइब्स लगी मुझे।
अपना वो वक्त याद आ गया जब मैं नई नई सोशल मीडिया पर आई थी। तो हर वक्त कितना जल्दी गुजर जाता है। तो आज की वीडियो पे हम जो बात करेंगे वो यही है कि देखिए ब्रह्मोस जो है वो टेस्ट किया गया है। नो डाउट मशीन है ये भी, और ये कभी भी खराब हो सकती है, इसका कुछ पता नहीं होता। तो टेस्ट करते रहता है भारत, हमेशा चेक करते रहते हैं, और एक चेक करते करते तो वो पाकिस्तान में भी आ गया था और गलती से घूमने फिरने के लिए। तो इस तरह के भारत तो टेस्ट करता ही रहता है, और वो टेस्ट कभी भी कहीं भी चला जाता है। और भारत मजाक मजाक में जो है ना दुश्मन की आंखें मतलब के घूम जाती हैं, उनको पता भी नहीं होता भारत के मिसाइल दुश्मन के मुल्क से घूमकर आ जाते हैं, और समटाइम्स वहीं पर ही फुस हो जाते हैं। एनीवेज जो है देखो मिसाइल्स को भी पता है कि उनको कहाँ पर फुस होना है, अगर गलती से होना भी है तो। एनीवेज अगर हम बात करें तो देखो ब्रह्मोस जैसी जो मिसाइल्स हैं ये टेस्ट किए जाते हैं, टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जा रहा है, डिफेंस जो चीजें हैं उनके ऊपर वर्क किया जा रहा है। तो इसी चीज पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं अपने पाकिस्तान के, तो हमारी कंट्री को भी चाहिए कि हमें भी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है। मेन चीज डिफेंस के ऊपर वर्क करें, डिफेंस की ये जो चीजें हैं इसके ऊपर काम करें मजीद। मुंह से बोलने में और करके दिखाने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। मुझे आज भी याद है शेख रशीद जो है उन्होंने बोला था कि भारत जो है वो तो उसके साथ वो तो उसको हम हमारे पास भी बम रखे हुए, हम ये करेंगे, किलो किलो के तो ढींग और फलान। मैं ये समझती हूँ कि ये बोलने से कुछ नहीं होता, एक्ट करने से पता चलता है। आप जो काम करते हो उस करने से पता चलता है कि आप कितने स्ट्रांग और कितने पावरफुल हो। मुंह से तो हर कोई बोल देता है कि हम जिहाद करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बट आप क्या कर सकते हो वो आपके एक्ट से ही पता चलता है। जो कि भारत कर रहा है वो नजर आ रहा है। वैसे तो मैं कभी नहीं कहूंगी कि आप लोग लड़ाई करें और सारा पैसा जो है इन फजूल चीजों में गुजारें, लेकिन अपनी कंट्री की सेफ्टी के लिए अगर आप कुछ कर सकते हो तो अपनी हर चीज को डिवेलप करो, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। हर लिहाज से स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कंट्री की डेवलपमेंट हो, चाहे वो जो आपका ये जो सिस्टम है उसको डिफेंस का सिस्टम है, या फिर ओवरऑल जितना भी रिलेशनशिप है, हर चीज में आपको खुद को स्ट्रांग बनाना है। जब तक आप खुद को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, आप मुंह से बोलकर कोई फायदा नहीं है। दुश्मन को भी पता है कि आप कितने स्ट्रांग हो, तो स्ट्रांग मुंह से नहीं बनना, करके दिखाना लोगों को। जब आप स्ट्रांग होगे तो दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे। तो गाइस इसी के ऊपर मैं अप्रिशिएट करूंगी भारत की DRDO टीम को और इम्फाल को, जिन्होंने जो है INS इम्फाल जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम दिखाया और भारत के लिए बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो उसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। गाइस आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड